द्वितीय अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर सेना का वध। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उदक्तिक छंद सांवर्गिक शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री माँ लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथ में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, ब्रज, पद्म, धनुष, कुंडली, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली ही असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम को तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोग से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए चक्रपाण की श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि देवता, अन्य देवता के शरीर से भी भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गए। महान तेज का वह पुंज ज्वालायमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ तेज की कहीं भी तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में हो गया, जो कि दुर्गा माँ के रूप का हो गया। उसने अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। ये चंद्रमा के तेज से दोनों स्तंभों और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवता तेज पुनः से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपनी चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष और बाण से भरे हुए 2 तस्कर प्रदान किए। सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र अपने ब्रज से वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी ने अपने हाथी उतारकर एक घंटा भी दिया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटाक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों से तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल चंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब
सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों में अपनी अंगूठी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया, साथ ही अपने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाली कमलाओं की माला दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सावर्णी के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास करते हुए गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी वह अत्यंत उच्च स्वर में किया हुआ सिनाद भी कहीं समा ना सका। आकाश में उसके समान मधु लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं के अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भगवती ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महिषासुर भगवती ने भी उन्हें विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोक की शोभाग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना का कवच आदि सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा खड़े उठे और महिषासुर के बड़े क्रोध में आकर का आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से गिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर देवी को देखा, जो अपने प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींची जा रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध किए हुई थी। देवी ने अपने हाथों से भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार संपूर्ण दिशाओं उद्दासित होने लगी। चिच्छुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुर्डिंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य लोहा लेने 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथियों और सैनिकों सहित युद्ध आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्धभूमि में लड़ने लगा। पारिवारित नामक राक्षस हाथी सवार एवं घुड़सवार अनेक दलों के साथ 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ घिरकर लोहा लेने लगा। इतने ही अतिरिक्त और भी 1000 महादैत्य रथ हाथी घोड़े सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूषल, खड्ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग के प्रहार से देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी बड़ा क्रोध में भरकर खेल में ही उनके अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम तथा थकावट का रंगमंच भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। अब वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने ही निश्वास छोड़े, वे भी तत्काल सैकड़ों हजार गणों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, भिंडीपाल, खड्ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों के नाश करते हुए नगाड़ एवं शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम में महोत्सव में कितने ही गण
गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति से, वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित कर गिराया। बहुतेरे देवताओं को पाश के बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य अपनी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल छाती पड़ जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर रह गए। उस रणभूमि के रण में बाण समूहों की वृष्टि। कितने ही असुर की कमर टूट गई। बाज के तरह झपटने वाली देवी पिंडक दैत्यों गणों के प्राण हाथ धोने लगा। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, किन्हीं के गर्दन कट गई, किन्हीं की दैत्यों के मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों ने शरीर मध्यम भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघ के कट जाने पर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह और एक पैर का करके एक नेत्र वाला करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य के मस्तक फट जाने पर भी गिरकर वह फिर उड़ जाते और केवल धड़ के रूप में ही अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कबंध युद्ध में बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ के हाथ में खड्ग, शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। वहां यह घोर संग्राम हुआ। वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों ने शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि असुरों की विशाल सेना का क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसा तृण और काट के ढेर को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करते हुए दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चूने लेता था। वहां देवी ने गणों ने भी महादैत्य के साथ युद्ध किया, जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जय दुर्गा माँ।